विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, वैज्ञानिक चेतना से लैस अनुसंधानिका में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और अनुसंधानिका के इस अंक में देखिए, भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजा अल्जाइमर का इलाज। देश के जाने माने आविष्कारक सोनम वांगचुक ने सैनिकों के लिए एक ऐसा तंबू विकसित किया जो सौर ऊर्जा से 24 घंटे रहता है गर्म, और वैज्ञानिकों ने ढूंढा 1667 में आए भूकंप का प्रमाण। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक सूक्ष्म अणु विकसित किया है जो वृद्धावस्था में होने वाली स्मृति ह्रास से जुड़ी बीमारी यानी अल्जाइमर से निजात दिलाने में कारगर साबित होगा। दरअसल यह अणु उस प्रक्रिया को बाधित करने में सक्षम है जिसमें मस्तिष्क की कोशिकाओं में सक्रिय न्यूरॉन निष्क्रिय हो जाते हैं और लोग अल्जाइमर की बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीएसटी के संस्थान जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च यानी JNCASR के प्रोफेसर टी गोविंदराजू के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की टीम ने एक सूक्ष्म अणु विकसित किया है जो वृद्धावस्था में होने वाली बीमारी अल्जाइमर से निजात दिलाने में कारगर साबित होगा। चूहों पर इसके परीक्षण भी हो चुके हैं जो सफल रहे हैं। हाल में वैज्ञानिकों का यह शोध एडवांस थेराप्यूटिक्स जर्नल में प्रकाशित हुआ है। शोध के अनुसार अल्जाइमर पीड़ित व्यक्ति के मस्तिष्क में प्राकृतिक रूप से प्रोटीन के पिंड असामान्य स्तर तक जमा होकर फलक तैयार करते हैं जो न्यूरॉन के बीच जमा हो जाता है। यह कोशिका के कार्य को बाधित करता है। ऐसा एमिलॉइड पेप्टाइड यानी ए बीटा के निर्माण एवं जमा होने के कारण होता है। यह बहुआयामी विषाक्तता वाला होता है जो केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली में जमा हो जाता है। वैज्ञानिकों ने TGR63 नामक जिस अणु की खोज की है वो न्यूरोनल कोशिकाओं को एमिलॉइड विषाक्तता से बचाने में कारगर साबित हुआ है। यह अणु मस्तिष्क के हिस्से कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस या टेम्पोरल लोब में गहराई में मौजूद एमिलॉइड के बोझ को घटाने एवं सघनता में कमी लाने में भी सफल रहा है। शोधकर्ताओं ने अल्जाइमर की बीमारी से ग्रस्त चूहों के मस्तिष्क पर TGR63 का प्रयोग किया। उन्होंने पाया कि इस अणु के इस्तेमाल से एमिलॉइड जमाव में खासी कमी देखने को मिली। यह भी पाया गया है कि चूहों में सीखने का अभाव, स्मृति ह्रास और अनुभूति घटने में भी कमी दर्ज की गई। यह परीक्षण TGR63 की अल्जाइमर के उपचार में प्रभावकारिता को दर्शाता है। मौजूदा समय में अल्जाइमर का कोई प्रभावी उपचार नहीं है, न ही कोई स्वीकृत दवा है जो सीधे अल्जाइमर बीमारी के रोग तंत्र के उपचार में काम आती हो, जबकि नए शोध से अल्जाइमर रोग से मुक्ति पाने की राह खुल सकती है। देश के जाने माने आविष्कारक सोनम वांगचुक ने सैनिकों के लिए एक ऐसा तंबू विकसित किया है जो सौर ऊर्जा से 24 घंटे गर्म रहता है। इन तंबुओं का इस्तेमाल सैनिक सियाचिन, लद्दाख और गलवान घाटी जैसे सर्द इलाकों में कर सकेंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देश के जाने माने आविष्कारक सोनम वांगचुक द्वारा विकसित तंबू दिन में सौर ऊर्जा को जमा कर लेते हैं और रात को सैनिकों के सोने के लिए गर्म चैम्बर की तरह काम करते हैं। चूंकि इसमें जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल नहीं होता है, इसीलिए ये पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। साथ ही इससे ईंधन पर होने वाले खर्च की भी बचत होती है। वांगचुक के अनुसार सोने वाले चैम्बर में 4 परतें होती हैं और बाहर 0 से 14 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होने पर इसमें 15 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। गर्म स्थानों पर परतों की संख्या घटाई जा सकती है। गलवान घाटी जैसे इलाकों में 0 से 30 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान होता है।
लद्दाख में भारत चीन के बीच सीमा पर हुए गतिरोध का संदर्भ देते हुए वांगचुक ने बताया कि उन्होंने सौर ऊर्जा से गर्म रहने वाले टेंट के शुरुआती संस्करण 15 साल पहले पश्मीना बकरियों के चरवाहों के लिए बनाए थे। वांगचुक ने नए तंबुओं के प्रारूप का संदर्भ देते हुए कहा कि इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है और एक तंबू के भीतर 10 सैनिक रह सकते हैं। तंबू का कोई भी हिस्सा 30 किलोग्राम से अधिक वजनी नहीं है, जिससे आसानी से इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। तंबू को 30 से 40 हिस्सों में अलग अलग किया जा सकता है। वांगचुक के मुताबिक यदि हल्के एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाए तो तंबू के एक हिस्से के वजन को 20 किलोग्राम तक किया जा सकता है। इस तंबू के विकास में सेना ने भी उन्हें सहयोग प्रदान किया है। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव यानी HIAL की टीम ने 1 महीने के भीतर इस तंबू का प्रोटोटाइप तैयार किया। इस संस्थान के संस्थापक स्वयं सोनम वांगचुक हैं। बता दें कि बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म 3 इडियट्स में फुंगसुक वांगडू का किरदार सोनम वांगचुक के जीवन पर ही आधारित था। भूकंप की तबाही से निपटना आज भी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। वैज्ञानिकों द्वारा भूकंपों को लेकर कई किस्म के शोध किए जा रहे हैं। ऐसे ही एक शोध में वैज्ञानिकों ने असम एवं अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित हिमबस्ती गांव में 1667 में आए भूकंप के साक्ष्य तलाश किए हैं। इस भूकंप से क्षेत्र का एक शहर सदिया पूरी तरह से तबाह हो गया था। आइए देखते हैं रिपोर्ट। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत आने वाले वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान यानी WIHG के वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश के हिमबस्ती गांव के उस क्षेत्र में उत्खनन किया जहां 1667 में सादिया भूकंप आने के ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं। उत्खनन में प्राप्त इन साक्ष्यों का आधुनिक भूवैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से विश्लेषण किया गया। अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया कि इस क्षेत्र में जमीन के नीचे चट्टानें खिसकने से आए भूकंप के निशान नदियों और झरनों के पास सतह के ऊपर जमा भूगर्भीय पदार्थों के रूप में मौजूद हैं। इस बारे में और गहन अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने यहाँ उत्खनन स्थल से 21 रेडियो कार्बन नमूने एकत्र किए। उन्होंने सुबनसिरी नदी के डेल्टा क्षेत्र में गादर वाले स्थान पर बड़े बड़े वृक्षों की टहनियां 145 किलोमीटर दूर स्थित हैगाद में दबी पाईं, जो यह बताता है कि भूकंप के बाद भी 6 महीने तक हल्के झटके आते रहे थे, जिसकी वजह से सुबनसिरी नदी में इतना मलबा और मिट्टी जमा हो गया था जिससे उसकी सतह ऊपर उठ गई। अध्ययन हाल में साइंटिफिक रिपोर्ट पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। यह अध्ययन घनी आबादी वाले क्षेत्र में भूकंप के खतरे वाले इलाकों की पहचान करने तथा वहां आधारभूत संरचनाओं के निर्माण की योजना बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही यह खोज पूर्वी हिमालय क्षेत्र में भूकंप की आशंका वाले क्षेत्रों की पहचान करने और उनके अनुरूप निर्माण गतिविधियों की योजना बनाने में भी मददगार साबित होगा। अनुसंधानिका के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे अनुसंधानिका के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।